You are given the following figures worked out from the profit and loss account and balance sheet of Z Limited relating to the year 2013-14. Prepare the balance sheet. Fixed assets 30% डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद 10,50,000. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में वैसे तो सेल्स आती है, बट यहाँ लिख रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा सेल्स की जगह. फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. जीपी रेशियो. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टू सेल्स. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब हो गया ईबीआईटी. सेल्स का 16%. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिबेंचर इंटरेस्ट 14% है. डेटर कलेक्शन पीरियड मटेरियल कंज्यूम्ड सेल्स का 30%. रॉ मटेरियल का स्टॉक देखो ऊपर फिनिश गुड्स का स्टॉक आ रखा है और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आ रखा है. इसका मतलब यहाँ दो स्टॉक है बैलेंस शीट में. रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी है. करंट रेशियो, क्विक रेशियो और रिजर्व टू कैपिटल. यहाँ बैलेंस शीट में डिबेंचर दे रखे हैं. इसका मतलब यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड लेना है लाइबिलिटी साइड में, डेप्ट लेना है और करंट लाइबिलिटी लेनी है. बैलेंस शीट बनानी है हमें केवल. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014. शेयर होल्डर फंड. शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस. 14% डिबेंचर. करंट लाइबिलिटी में बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है तो केवल करंट लाइबिलिटी लिख दो. अगर बाइफर्केशन होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट और इस तरह से बाइफर्केट करते. फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में फिनिश गुड्स स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, डेटर और कैश. फिक्स्ड एसेट्स हमें नेट दे रखी है 10,50,000. फिर हमें दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर वैसे तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स होता है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स. रेशियो दिया हुआ है 2. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, बट हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है 10,50,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 21 लाख. हमें जीपी रेट दे रखी है क्वेश्चन में विच इज 25%. तो हम इससे सेल्स निकाल सकते हैं. जीपी अगर 25% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% हो गया. तो हमारी सेल्स 28 लाख. हमें फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है. फिनिश गुड्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स स्टॉक. यहाँ पर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का स्टॉक भी, इसलिए इसको अलग से नाम लिखा है फिनिश गुड्स स्टॉक. ये रेशियो दे रखा है 6 का. 6 इक्वल टू 21 लाख डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक इक्वल्स टू 3,50,000. हम बैलेंस शीट में फिनिश गुड्स का स्टॉक लिखेंगे 3,50,000. हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब ईबीआईटी सेल्स का 16% है. ईबीआईटी इक्वल्स टू
हमारी सेल्स है 28 लाख, इसका 16%, 4,48,000, इट इज EBIT। हमें फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखा है 8 इक्वल्स टू 4,48,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल्स टू 56,000। हम इससे डिबेंचर का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट 56,000 और इंटरेस्ट की रेट है 14%, तो डिबेंचर का अमाउंट हो गया 4 लाख। बैलेंस शीट में डिबेंचर का अमाउंट हो जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट, डेटर कलेक्शन पीरियड दिया है 1.5 मंथ। डेटर कलेक्शन पीरियड मंथ में दे रखा है, तो 12 डिवाइडेड बाय DTR। 1.5 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 8। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। 8 इक्वल्स टू, हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 28 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर इक्वल्स टू 28 लाख डिवाइडेड बाय 8, 3,50,000 एवरेज डेटर। बैलेंस शीट में डेटर आएंगे 3,50,000। हमें क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड सेल्स का 30% दे रखा है। मटेरियल कंज्यूम्ड सेल्स का 30%। सेल्स कितनी है? 28 लाख, इसका 30% 8,40,000। फिर दे रखा है रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, नेक्स्ट लाइन में, रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल टू 3 मंथ कंजम्पशन। 3 महीने की कंजम्पशन के जितना है। 8,40,000 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर एनम। ये 12 महीने का कंजम्पशन है, तो 3 महीने का कंजम्पशन होगा 2,10,000। इट इज रॉ मटेरियल स्टॉक। बैलेंस शीट में रॉ मटेरियल स्टॉक आएगा 2,10,000। फिर हमें दे रखा है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब यहां पर एक वर्किंग नोट बहुत अच्छा है, आप ध्यान से समझना। करंट रेशियो और एक है रेशियो क्विक रेशियो। करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो है 2.4। क्विक रेशियो कितना है? 1। तो ये होता है 1.4। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ये होता है 1.4। करंट लायबिलिटी लेते हैं यहाँ पे, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 1.4। तो इसका मतलब ये हो गया स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1.4। और हमें स्टॉक पता है, स्टॉक मतलब दोनों रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक, दोनों मिलके 5,60,000 होते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1.4। तो हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगी ₹4 लाख। अगर करंट लायबिलिटी 4 लाख हो गई तो करंट एसेट इसका 2.4 टाइम, 4 लाख इंटू 2.4, 9,60,000 की करंट एसेट हो जाएगी। करंट लायबिलिटी 4 लाख और 9,60,000 करंट एसेट। 9,60,000 माइनस 350 माइनस 210 माइनस 350, 50,000 कैश बैलेंसिंग फिगर। एसेट साइड की टोटल कंप्लीट हो गई। 10,50,000 प्लस 9,60,000, 20,10,000। इधर भी लिखे 20,10,000।
20,10,000 में से 4 लाख करंट लायबिलिटी और 4 लाख डिबेंचर माइनस करेंगे तो शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर आएगा 12,10,000। ये 12,10,000 शेयर होल्डर फंड है, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व क्या है, या रेशो दिया भाई, रिजर्व टू कैपिटल 0.21, मतलब रिजर्व कैपिटल का 0.21 है। सेवंथ वर्किंग नोट, रिजर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये 0.21 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजर्व इज टू कैपिटल 0.21:1, दोनों मिलाकर 12,10,000 है। 12,10,000 को 0.21 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो रिजर्व होगा 2,10,000 और कैपिटल होगी 10 लाख। 10 लाख कैपिटल और 2,10,000 रिजर्व।